बिहार भारत में शायद इकलौता ऐसा स्टेट है, और भारत क्या पूरे विश्व में बिहार जैसा कोई राज्य नहीं होगा। यहाँ पर हर चीज बिक जाती है। बिहार में रोड को बेच दिया गया, नाले भी बिके, बीच खेत में पुल भी हमने देखे, और अब बिहार में सरकारी स्कूल को बेच दिया गया। एक नहीं दो, एक का तो दाखिल खारिज भी हो गया। तो चलिए पूरा मामला आपको पहले बता देते हैं। तो बिहार के 2 सरकारी हाई स्कूल की बिल्डिंग समेत बेच डाला गया। सरकारी स्कूल की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद अंचलाधिकारी यानी सीओ ने उस जमीन का दाखिल खारिज कर दिया और फिर उसका जमाबंदी भी कर दिया, यानी बिल्डिंग समेत सरकारी स्कूल को माफियाओं को सौंप दिया। मामला विधानसभा में भी उठा। पूर्वी चंपारण जिले का यह मामला है। जिले में 2 सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी 12वीं तक की पढ़ाई वाले स्कूल को सीओ ने निजी जमीन के तौर पर दाखिल खारिज से लेकर जमाबंदी भी कर दी। विधानसभा में बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने यह सवाल उठाया था। ढाका से विधायक पवन जायसवाल ने सदन में कहा कि उनके क्षेत्र के 2 सरकारी स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी की जमीन और बिल्डिंग को सीओ ने निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज कर जमाबंदी कर दिया। वो वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे जब विधान परिषद में पवन जायसवाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, टाइम हो गया। डीएम पूर्वी चंपारण ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि ढाका विधानसभा के 2 विद्यालय उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवड़िया और उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी का भवन निर्मित जमीन को सीओ ने दाखिल खारिज करके और जमाबंदी कायम कर दिया दूसरे व्यक्ति के नाम पर। यह काफी गंभीर मामला है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। माननीय मंत्री जी ने कार्रवाई करने की बात कही है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले में संबंधित अंचलाधिकारी, संबंधित कर्मचारी और संबंधित सीआई और क्रेता विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो चुकी। भवन बना हुआ हाई स्कूल का है, उसका जमाबंदी कैसे कायम हो सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विभाग का मंत्री बनने में थोड़ा देर हो गया, इसीलिए कार्रवाई में देर हुआ। जवाब दीजिए, हंसिए नहीं। महोदय, मैं जो इससे संबंधित अधिकारी है उस पर मैंने कार्रवाई का निर्देश दे दिया है और बहुत जल्द वो अपने इस कार्रवाई का जो सजा है वो भुगतने के लिए 1 महीना के अंदर उनको सजा मिल जाएगा। माननीय सदस्य, आप चिंता ना करें। अब तारांकित बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। सुना आपने। पवन जायसवाल ने कहा कि पूर्वी चंपारण के डीएम ने इस मामले की जांच की थी और रिपोर्ट सरकार के पास भेजी थी। इसमें इस हेराफेरी को स्वीकार किया गया था। इसके बावजूद सरकार ने संबंधित सीओ के साथ साथ अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो डीएम को भी आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती को माना है। सुनिए क्या कुछ कहना है डीएम साहब का। सर, ढाका के फुलवरी और पचपकड़ी का सरकारी स्कूल भी क्या जमीन सहित इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? सर, ढाका का जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है फुलवरिया और पचपकड़ी, ये दोनों में सरकारी विद्यालय की जमीन का जो है वो रजिस्ट्री हो गया है। उसके संबंध में मैंने जांच किया था खुद ढाका जाकर, तो उस बात सही है, रजिस्ट्री जो हुआ है गलत हुआ है। और फुलवरिया का जो उत्क्रमित विद्यालय वाला जमीन जो बिकी है उसका दाखिल खारिज भी हो गया। उस संबंध में हमने जांच रिपोर्ट भेजा है, डीएम साहब के माध्यम से विभाग को भेजा है। उसमें जो भी संबंधित अंचलाधिकारी हैं और जो संबंधित राजस्व कर्मचारी हैं जिन्होंने बिना वहाँ पे दखल कब्जा देखे हुए रिपोर्ट कर दिया, उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पचपकड़ी वाले मामले में ये सामने आया है कि वहाँ पे जो जमीन थी ढाका की है, लेकिन उसका रजिस्ट्री आके मोतिहारी किया गया। ऐसे प्रावधान है करने का, लेकिन उसको फिजिकल एक वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। तो यहाँ के रजिस्ट्रार ने बताया कि वो शायद भेजे थे चिट्ठी वहाँ पे उस समय के तत्कालीन रजिस्ट्रार को, लेकिन उन्होंने किया नहीं। 1 दिन के अंदर करना था, तो उन पर भी कार्रवाई की अनुशंसा किया गया है। और जो विक्रेता हैं, खास करके विक्रेता, दोनों ही स्कूल के विक्रेता हैं, उन पर भी FIR करने का अनुशंसा किया गया है। तो सुना आपने, उन्होंने भी माना कि ये गलत हुआ है। वहीं पवन जायसवाल के सवाल का जवाब देने उठे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्हें मंत्री बनने में देर हुई, इसीलिए अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने कहा कि यह मामला उनकी नोटिस में आया है। अब इस मामले में 1 महीने के भीतर जितने भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा में ही बिहार में दाखिल खारिज और जमाबंदी के मामलों के निपटारे में देरी को लेकर उठे एक दूसरे सवाल के जवाब में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे और दाखिल खारिज से संबंधित प्रक्रिया में गड़बड़ करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया गया है। दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने 139 सीओ का वेतन रोक दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पदाधिकारी नहीं सुधरे तो उनके सुधारने के लिए आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने सदन में कहा कि सुस्त अंचलाधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है। विभाग की ओर से अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों की जांच के बाद नए सिरे से एक्शन लिया जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से मोतिहारी में 2 सरकारी स्कूल उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया की जमीन और भवन को बेच दिया गया। ये दोनों बिक गए हैं। ये मामला विधानसभा में ही उठाया गया, जैसा कि आपको हमने बताया कि किस तरीके से बीजेपी के ही पवन जायसवाल ने इस मुद्दे को उठाया था। तो क्या कोई सरकारी स्कूल बिक सकता है? आप कहेंगे नहीं, पर मोतिहारी में एक नहीं 2 सरकारी स्कूल की जमीन भवन सहित बिक गया है। ढाका प्रखंड के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलवरिया की स्कूल जमीन सहित बिक गई है। हद तो ये भी हो गई कि इसमें से फुलवरिया वाले स्कूल की दाखिल खारिज हो गई है। क्रेता के नाम पर ढाका के तत्कालीन सीओ ने कायम कर दिया है। इस मामले को ढाका के विधायक पवन जायसवाल ने विधानसभा में उठाया था। मामला सामने आने के बाद विभागीय मंत्री ने 1 महीने के अंदर संबंधित सभी कर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा विधानसभा में दिया है, जो आपको पहले बताया दिलीप जायसवाल के बारे में। तो पूरा मामला बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे स्कूल की जमीन दाखिल खारिज हो जाती है, स्कूल के भवन की रजिस्ट्री हो जाती है, जो जमीन है जिस पर स्कूल बना है। तो 2021 में राजस्व कर्मचारी ने क्रेता के दखल कब्जा में बताया फुलवरिया की पूरी जमीन करीब 41 डिसमिल है, जिसमें से कुछ डिसमिल पर स्कूल है। पर जब जमीन के मालिक ने अपनी पत्नी के नाम साल 2019 में जमीन की रजिस्ट्री की तो पूरा रकबा रजिस्ट्री कर दिया। अब दाखिल खारिज भी हो गया है। बिक चुके फुलवरिया स्कूल का जायजा लिया गया और जो हमारे संवाददाता हैं प्रशांत, वहाँ पर उन्होंने आपको दिखाया है किस तरीके से स्कूल है और जो ज़मीन है, स्कूल कहाँ पर है, सारा कुछ आपको हमारे संवाददाता प्रशांत ने दिखाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।